अरे यार, हमारे चैनल पर इतनी बढ़िया कहानियां हैं, फिर भी लोग उनके बारे में बात क्यों नहीं करते? हमारे पास ऐसी कहानियां हैं जो आपको हंसाएंगी, दिल को छू जाएंगी और आपके दिमाग को रोशन कर देंगी। लेकिन बात यह है कि आप में से ज्यादातर लोग बिना सब्सक्राइब किए ही हमारे वीडियोस देख रहे हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। बताइए कि किस कहानी ने आपको सबसे ज्यादा छुआ। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें बस 1 सेकंड लगता है, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमारे कम्युनिटी से जुड़ने का मतलब है कि आप कभी भी कोई नई कहानी नहीं छोड़ेंगे। साथ ही इससे हमें आपके लिए और भी मजेदार कंटेंट बनाने में मदद मिलती है। तो चलिए अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। देखने के लिए शुक्रिया, और हम कमेंट्स में आपसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकते। तब तक कहानियों को जिंदा रखिए। बेचैन बीवी। सलमा अपने गांव की सबसे खूबसूरत औरत थी। लंबे काले बाल उसकी पीठ तक आते थे और उसकी आंखें दूर के तारों की तरह चमकती थीं। उसका हर अदा मनमोहक था, उसकी हर नजर दिलकश। लेकिन इस दिलकश चेहरे के पीछे सलमा एक गुप्त असंतोष छुपाए हुए थी। शादीशुदा जिंदगी अपनी चमक खो चुकी थी। रियाज, उसका पति, एक मेहनती किसान था, दिल का अच्छा इंसान, लेकिन वो उसकी रूह की ख्वाहिशों से अनजान था। सलमा को रोमांच चाहिए था, जुनून चाहिए था, एक ऐसी जिंदगी जो आम ना हो। गांव की जिंदगी के रोज के कामों ने उसका दम घोंट दिया था। वो चटख रंगों, मदहोश कर देने वाले संगीत और वर्जित सुखों के फुसफुसाते वादों के सपने देखती थी। उसका दिल कुछ और चाहता था, एक ऐसी चाहत जो उसे लगातार भूख की तरह कुतर रही थी। एक तपती दोपहर जब सलमा कुएं के पास बैठी थी तो उसकी हताशा चरम पर थी। हवा में उमस थी जो उसके दिल के बोझ को दर्शाती थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, उन आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी जो गिरने ही वाले थे। तभी उसकी कानों में एक फुसफुसाहट आई, धीमी लेकिन साफ, जो हवा में तैरती हुई आई थी। यह एक दूर देश के बारे में बता रही थी, एक भूले हुए मंदिर के बारे में और 2 अजनबियों के बारे में जो उसके दिल की मुराद पूरी कर सकते थे। हवा में फुसफुसाहट। सलमा की आंखें उस आवाज को ढूंढते हुए खुल गईं। आसपास कोई नहीं था। क्या उसने यह कल्पना की थी? उसने सोचा, शायद गर्मी की वजह से ऐसा हुआ होगा। फिर भी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजती रही, मोहक और आकर्षक। दिन हफ्तों में बदल गए और फुसफुसाहट वापस आती रही, हर बार और तेज होती गई। यह उसके सपनों से परे एक जीवन की बात करती थी, एक ऐसा जीवन जो उस जुनून और उत्साह से भरा था जिसकी उसे चाहत थी। सलमा खुद को उस कुएं की ओर खींचती हुई पाई जहां उसने पहली बार वह आकर्षक आवाज सुनी थी। एक दिन जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, गांव में लंबी परछाइयां पड़ गईं। 2 अजनबी आए। वे लंबे और आकर्षक थे। उनके चेहरे चौड़ी चौड़ी टोपियों के नीचे छिपे हुए थे। हालांकि उनकी आंखों में एक अजीब सी तीव्रता थी, एक ऐसी चमक जिससे सलमा की रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ गई। वे सलमा के पास पहुंचे। उनकी आवाजें धीमी थीं, मुश्किल से सरसराते पत्तों के ऊपर सुनाई दे रही थीं। उन्होंने उसकी इच्छाओं, उसकी कुंठाओं और कुछ पाने की उसकी चाहत के बारे में बात की। उन्होंने उसकी हर इच्छा पूरी करने का वादा किया, उसे उसके गांव की सीमाओं से परे की दुनिया दिखाने का वादा किया। भूले हुए मंदिर की यात्रा। उत्सुक और डर और उत्साह के मिश्रण से भरी सलमा अजनबियों का पीछा करने के लिए तैयार हो गई। वे उसे एक घुमावदार रास्ते पर ले गए जो उसके गांव के खेतों और घरों से बहुत दूर था। हवा ठंडी होती गई। चमेली की खुशबू की जगह काई और सड़न की गीली गंध ने ले ली। जैसे जैसे अंधेरा छाया, वे एक प्राचीन मंदिर के खंडहरों पर पहुंचे। एक समय भव्य इमारत खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। इसकी दीवारें बेलों से ढकी हुई थीं। इसकी मूर्तियां समय के साथ खराब हो चुकी थीं। चांदनी भयानक परछाइयां बना रही थीं जो नाचती और मुड़ती हुई उस जगह के भयानक माहौल को और बढ़ा रही थीं। सलमा हिचकिचाई, उसके शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। उसके मन में एक अनहोनी का डर समा गया। फिर भी अजनबियों ने उससे आगे बढ़ने का आग्रह किया।
उनकी आवाजें अब एक सम्मोहक मंत्र बन गई थीं, जो खंडहरों में गूंजती हुई प्रतीत हो रही थीं। रहस्य से पर्दा उठता है। मंदिर के अंदर हवा भारी हो गई, एक अनदेखी उपस्थिति के साथ घनी हो गई। अजनबी सलमा को एक केंद्रीय कक्ष में ले गए, जहां एक टिमटिमाती हुई मशाल दीवारों पर भयानक परछाइयां बना रही थी। जैसे ही सलमा देखती रही, मंत्रमुग्ध होकर अजनबी बदलने लगे। उनके मानवीय रूप पिघल गए, जिससे उनके असली रूप सामने आ गए। वे पुरुष नहीं थे, बल्कि अंधेरे के जीव थे। उनकी आंखें एक राक्षसी रोशनी से जल रही थीं। उनके शरीर परछाइयों से घिरे हुए थे। सलमा हांफने लगी। उसका दिल उसके सीने में जोर जोर से धड़क रहा था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपके हुए थे। जीव हंसे। उनकी आवाजें एक भयानक कर्कशता थीं, जो कक्ष में गूंज उठी। उन्होंने उसे यहां फुसलाया था। उन्होंने समझाया, उसकी इच्छाओं से, निषिद्ध के स्वाद के लिए सब कुछ जोखिम में डालने की उसकी इच्छा से। अब वे अपना हक मांगेंगे। एक आत्मा फंस गई। सलमा उनके चंगुल से बचने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसकी चीखें मंदिर के प्राचीन पत्थरों ने निगल ली, लेकिन वह उनकी अलौकिक शक्ति के आगे कोई मुकाबला नहीं थी। उन्होंने उसे अंधेरे की जंजीरों से जकड़ लिया। उसका डर उनकी शक्ति को बढ़ा रहा था। हर गुजरते पल के साथ सलमा को महसूस हो रहा था कि उसकी जीवन शक्ति खत्म हो रही है। उसकी जगह एक ठंडी खालीपन ने ले ली है। जीव आत्माएं थीं, लोगों के बीच फंसी हुई थीं, और वे अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए नश्वर लोगों के जीवन सार को तरस रहे थे। सलमा अपनी इच्छाओं से अंधी होकर उनका शिकार बन गई थी। जैसे ही उसके जीवन के अंतिम अवशेष समाप्त हो गए, सलमा का सार जीवों द्वारा भस्म कर लिया गया। उसका शरीर अब एक खाली बर्तन जमीन पर गिर गया। उसकी सुंदरता, जो कभी इतनी दीप्तिमान थी, एक घातक पीलापन से बदल गई थी। जीव, उनकी भूख पल भर के लिए शांत हो गई। रात में गायब हो गए। उनकी उपस्थिति का कोई निशान नहीं छोड़ा। गांव में सन्नाटा। सुबह हुई और इसके साथ ही यह एहसास हुआ कि सलमा गायब है। रियाज, उसका दिल दहशत से भारी था। अपनी पत्नी को बेतहाशा ढूंढ रहा था। ग्रामीण, उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। खोजी दल में शामिल हो गए। उन्होंने खेतों की खाक छान मारी, आसपास के जंगलों में तलाशी ली, लेकिन सलमा कहीं नहीं मिली। जैसे ही सूरज डूबने लगा, पूरे गांव में निराशा की लंबी परछाइयां पड़ गईं। बच्चों के एक समूह को गांव के बाहरी इलाके के पास सलमा का बेजान शरीर मिला। उसकी आंखें आकाश को खाली देख रही थीं। उसकी एक बार जीवंत विशेषताएं दहशत के एक मुखौटे में जमी हुई थी। सलमा की मौत की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। काले जादू और तामसिक आत्माओं की फुसफुसाहट से हवा भर जाने पर दुख डर के साथ मिल गया। सलमा के साथ क्या हुआ था, और कौन या क्या इसके लिए जिम्मेदार था? दिन हफ्तों में बदल गए और गांव भय और संदेह के साये में डूबा रहा। ग्रामीण, जो कभी एक करीबी समुदाय थे, अब एक दूसरे को अविश्वास से देखते थे। फुसफुसाहट तेज हो गई, जो डर और अटकलों से प्रेरित थी। कुछ ने प्राचीन अभिशापों की बात कही, तो कुछ ने बेचैन आत्माओं के बदला लेने की। दूसरों ने सलमा के असंतोष को जिम्मेदार ठहराया, गांव से परे एक जीवन की उसकी चाहत को। फिर गुमशुदगी शुरू हुई। खूबसूरत और कुछ और चाहने के लिए जानी जाने वाली युवतियां बिना किसी निशान के गायब हो गईं। उनके परिवारों के पास अनुत्तरित प्रश्न और असहनीय दुहक के सिवा कुछ नहीं बचा था। गांव, जो कभी शांति और सादगी का स्थान था, आतंक का अड्डा बन गया था। ग्रामीण, उनका डर चरम पर पहुंच गया था। अंधेरा छाते ही खुद को घरों में बंद कर लेते थे। कभी चहल पहल वाली सड़कें अब सुनसान थीं। केवल पत्तों की सरसराहट और कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। भयभीत ग्रामीणों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सलमा की आत्मा,
जो अब उन प्राणियों द्वारा विकृत और दूषित हो चुकी है जिन्होंने उस पर दावा किया था, उनके बीच चल रही थी। अब वह खूबसूरत बेचैन महिला नहीं थी जो वह कभी थी। जीवों ने उसे बदल दिया था, उसकी आत्मा को मोड़ दिया था, उसे अपने काले उद्देश्य से बांध दिया था। सलमा की आंखें जो कभी लालसा से भरी होती थीं, अब एक भयानक अलौकिक रोशनी से जल रही थीं। उसका स्पर्श जो कभी गर्म और आमंत्रित करने वाला था, अब हड्डियों को ठंडा करने वाली ठंड से सराबोर था। वह एक प्रेत की तरह गांव में घूमती थी, अनदेखी, अनसुनी। उसकी उपस्थिति की सूचना केवल तापमान में अचानक गिरावट और भय की चुभन से होती थी। उन प्राणियों की अतृप्त भूख से प्रेरित होकर जिन्होंने उस पर दावा किया था, सलमा ने अपनी किस्मत साझा करने के लिए दूसरों की तलाश की। उसने उन महिलाओं को निशाना बनाया जिन्होंने उसके जैसे गुप्त इच्छाओं को जगाया था, ऐसी महिलाएं जो अपने अस्तित्व की सीमाओं से परे जीवन की कामना करती थीं। एक एक करके सलमा ने उन्हें बहकाया, पूर्ति के वादे किए, एक ऐसी दुनिया के जहां उनके सपने सच हो सकते थे। अपनी इच्छाओं से अंधी होकर महिलाएं स्वेच्छा से पीछा करती रहीं, इस बात से अनजान कि भूले हुए मंदिर की परछाई में उनका भयानक भाग्य उनका इंतजार कर रहा है। हर उस आत्मा के साथ जिस पर उसने दावा किया, सलमा की शक्ति बढ़ती गई। उन प्राणियों से उसका संबंध मजबूत होता गया जिन्होंने उसे गुलाम बनाया था। वह भय का प्रेत बन गई। उसका नाम धीमे स्वर में लिया जाने लगा। उसकी उपस्थिति ही निराशा का अग्रदूत थी। गांव जो कभी जीवन और हंसी की जगह था, अब एक प्राचीन बुराई का बंदी था। एक अभिशाप जो अनियंत्रित इच्छाओं और निषिद्ध की प्यास से पैदा हुआ था। ग्रामीण, उनकी आत्माएं टूट गईं। केवल आतंक में देख सकते थे क्योंकि उनके प्रियजन गायब हो गए थे। मदद के लिए उनकी चीखें रात ने निगल ली थीं। सलमा पर लगा अभिशाप फैल गया था। उसके तंबू उनके समुदाय के दिल में गहराई तक पहुंच गए थे, जिससे उन सभी के भस्म होने का खतरा था। सलमा की कहानी एक भयावह किंवदंती बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी फुसफुसाती रही। अनियंत्रित इच्छाओं के खतरों और अज्ञात की मोहक शक्ति की एक कठोर याद दिलाती है। इसने एक सतर्क कहानी के रूप में काम किया, एक चेतावनी कि निषिद्ध सुखों की खोज से बर्बादी हो सकती है, खुद के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए भी। ग्रामीण जो हमेशा उस त्रासदी से चिह्नित रहे जो उन पर आई थी, हवा में फुसफुसाहट से डरने लगे। एक सामान्य जीवन से हटकर जीवन के वादों से। उन्होंने अपने बच्चों को अपने भाग्य से संतुष्ट रहना सिखाया, साधारण चीजों में आनंद खोजना सिखाया। ऐसा न हो कि वे भी अंधेरे की मोहक फुसफुसाहट का शिकार हो जाएं, क्योंकि अंत में उसे की बूझदी भी ही। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा सुख क्षण भंगुर इच्छाओं की खोज में नहीं, बल्कि वर्तमान को अपनाने में, परिवार और समुदाय के प्यार में और भाग्य द्वारा दिए गए जीवन को स्वीकार करने में है।